तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट डेसिमल्स। ये आपका 5th क्लास का 8 चैप्टर है। एक बार देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है ये। 8 चैप्टर है ये डेसिमल। तो इसके जो आज हम सीखेंगे वो देखेंगे कि इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या होते हैं। इससे पहले के टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इक्वल डेसिमल्स होते हैं जैसे कि ये 2 डेसिमल का एग्जांपल इसमें दे रखा है 0.3 एंड 0.30। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 0.3 एंड 0.30। अगर इनकी वैल्यू सेम है तो ये इक्विवेलेंट डेसिमल कहलाएंगे। अब ये हम चेक कैसे करेंगे। 0.3 है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। 0.30 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30, और 2 जीरो है तो उसको हम नीचे लगाएंगे। 1 से 1 कट गया, ये पहले से ही 3/10 है, और ये भी क्या रह गया 3/10। अगर ये देखोगे दोनों सेम है तो ये इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं। अगर मैं करूं बोलूं आपसे 0.45 एंड ये दोनों इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं या नहीं, तो ये भी इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं। जो भी इसके बाद अगर कितने भी मैं जीरो लगाऊंगा उसकी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस रहती नहीं है। तो अगर हम इसको भी करके देख लेते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। चलो इसको जो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 100, और इसको मैं अगर कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या होगा, जितने डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स हैं उतने हम जीरो नीचे लगाते हैं। इस वाले जीरो से जीरो कट जाएगा, और ये हमारा पहले से ही 45/100 है। ये भी हमारा कितना हो गया 45/100 हो गया, यानी कि दोनों सेम है। तो ये क्या हुए हमारे इक्विवेलेंट डेसिमल्स। कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें समझने के लिए, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। जिन 2 डेसिमल्स की वैल्यू सेम होगी वो इक्विवेलेंट डेसिमल्स होंगे। बस इतना समझना है इसमें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपका लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। ये देखो, ठीक है, पढ़ते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। डेसिमल्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। डेसिमल प्लेसेस की बात की गई है। डेसिमल प्लेसेस होते क्या है मैं आपको पहले बता दूं। जैसे ये मेरे पास एक वैल्यू है 321, इसके 3 डेसिमल प्लेसेस है। दूसरा मैं लिखता हूँ 4 5 6 4, इसके कितने 1 2 3 4, इसके 4 डेसिमल प्लेसेस है। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ, जितने भी हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स हैं, डेसिमल प्लेस ये रहा मेरा डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद कितने हैं हमारे राइट साइड में 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए। तो अगर आप लाइक डेसिमल्स की हम बात करें तो लाइक डेसिमल्स कौन कौन से हो गए, इसमें देखो एग्जांपल दे रखा है। डेसिमल हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। ठीक है, तो एक बार देखो मैं आपको पहले एग्जांपल से बताता हूँ। 4.6 इसमें एक है डेसिमल प्लेस, और इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। ठीक है, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। अब मैं आपको पहले एक चीज़ और बता दूं, 23.91 एंड 9.23
ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डेसिमल पॉइंट। इसके राइट साइड में कितने नंबर्स हैं 2, इसके राइट साइड में कितने नंबर्स हैं 2। इसमें ये मैटर नहीं करता कि लेफ्ट साइड में कितने, इसके लेफ्ट साइड में एक ही है, इसके लेफ्ट साइड में 2 हैं। हमें राइट साइड में देखना है डेसिमल पॉइंट की, अगर वो इक्वल हैं डेसिमल प्लेसेस, वो हमारा क्या होगा, सीधा का सीधा लाइक डेसिमल। ठीक है, अब अनलाइक, जैसे अनलाइक से आपको समझ में आ जाएगा। अनलाइक का सीधा है, अगर वैल्यूज हमारी सेम नहीं है, डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है राइट साइड में, तो वो हमारा अनलाइक होगा। जैसे मैं आपको बता दूं अनलाइक का, देखो इसमें एग्जांपल है, आप देख लो अनलाइक वाला है। ये देखो इसमें कितना है, सिर्फ डेसिमल 1 है, इसमें 3 है, तो ये अनलाइक है। ये भी अनलाइक है सारे के सारे। बी वाला देखते हैं, इसमें ये 502 है, इसमें 3 है, इसमें 1 ही है। तो लाइक और अनलाइक क्लियर हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं समझने के लिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डेसिमल इनटू लाइक। अनलाइक है, अनलाइक को आप लाइक में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये बताता हूँ आपको। अनलाइक को लाइक में कैसे कन्वर्ट करोगे, यानी कि हमारे डेसिमल प्लेसेस आप सेम कर दोगे। यानी कि एक वैल्यू मेरे पास ये 2 3 1 है, एक है मेरे पास 3.4, इसको आप, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2, ठीक है ना, इसमें 1 है, तो हम जो कम वाले हैं डेसिमल प्लेसेस उसको उसके बराबर कर देंगे। इसको तो आप ऐसे रहने दो, लेकिन वो करोगे कैसे, अगर मैं इसके पीछे 3.40 लगा दूं, एक 0 लगा दूं, तो इसकी वैल्यू तो सेम होगी नहीं, वैल्यू सेम रहेगी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया सीधा। सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस किसमें, इसमें 2 थे, तो जो जिसमें कम है उसको उसके बराबर आप कर दोगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, एक ये है नंबर मेरे पास और एक नंबर ये है। अब इसको मुझे, ये अनलाइक है, इसको लाइक करना है, तो लाइक अगर मैं करूंगा तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 3, इसमें क्या है 1, तो इसको मैं नीचे वाले को इसके बराबर कर दूंगा 20 पॉइंट, ये हो गया। इसकी वैल्यू वही रहने दो, वैल्यू में कुछ फर्क नहीं आया है, ये समझ लेना, वैल्यू में इसकी कोई फर्क नहीं आया जब मैंने इसके पीछे 0, लेकिन वो लाइक से अनलाइक से लाइक डेसिमल आपका बन गया। बस इतना ही है इस टॉपिक में, तो लाइक और अनलाइक में आपका ये टॉपिक भी कवर हो गया और इक्विवेलेंट भी हो गया। अभी हम कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स भी देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स यानी कि ये देखना है कि कौन सा जो डेसिमल है आपका बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है। तो उसका सीधा सा तरीका इसी में आ जाता है, लाइक और अनलाइक में। एक मेरे पास वैल्यू है 3.43, एक मेरे पास 4.12, इसको मुझे कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा होल पार्ट है या इंटीग्रल पार्ट है, मैंने बताया जो आपका डेसिमल पॉइंट के राइट में लेफ्ट में होता है, ये है डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में, सबसे पहले उसको कंपेयर करेंगे। बड़ा कौन सा है 4, तो यहाँ पे हमारा सारा टॉपिक ही खत्म हो जाता है, आंसर सीधा का सीधा क्या होगा, आंसर ये। लेकिन अगर मैं बोलूं 3.43 और 3.12 ले लेता हूं, अब इनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो इसका भी सीधा सा रूल है, आप इसको देखो। सबसे पहले आप जाओगे, अब इसके ये दोनों हमारा सेम है, जो होल पार्ट है 3 है, तो अब आप राइट साइड में जाओगे, यानी कि अब आप जाओगे डेसिमल पार्ट पे, ये डेसिमल पार्ट ही बोलते हैं। सबसे पहले 4 और 1 में कौन सा है, सबसे पहले वाला डिजिट देखोगे आप, इसमें आपका बड़ा क्या है 4, तो आपका आंसर है ये वाला बड़ा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं डेसिमल का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
ऐसे इन्होंने ये बता रखा है 6.87 6.12। तो सबसे पहले ही आप डेसिमल पार्ट में देख लो, 8 बड़ा है पहले वाला ही और 1 छोटा है, तो बस ले आंसर इसका ये हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको आप देखो, इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 63 दोनों में जो होल पार्ट है वो सेम है, 4 सेम है, 3 5 9, यानी कि 9 बड़ा है, तीसरे वाला जो प्लेस वैल्यू है ये 9, तो हमारा ये बड़ा हो जाएगा सेकंड 1। अब देखते हैं इस वाले को, इसमें थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से इसको कैसे करना है। पहली वैल्यू है मेरे पास 0.202, ठीक है, दूसरी है 201 0.21। अब कैसे देखोगे? सबसे पहले आप ये चेक करो, सबसे पहले आप ये देखो, ये लाइक है अनलाइक है, ये 2 लाइक हैं, ये अनलाइक है तीसरा, यानी कि तीसरा हम बोलेंगे तो अनलाइक ही है। इसको भी आप लाइक में कन्वर्ट कर लो। वो कैसे करोगे मैंने बताया था, इसमें आप 0 ऐड कर दो। अब हो गया इजी, अब कुछ ज्यादा इसमें नहीं सोचना है। पहले वाली डिजिट देखो सब में सेम है, दूसरी देखो इन दोनों में सेम है, लेकिन इसमें ज्यादा है, 1 है, तो बिगेस्ट या लार्जेस्ट नंबर हमारा ये होगा, यानी लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या होगा 0.21। तो ये तरीका है, आप अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करो 0 लगा के, और डिजिट बाय डिजिट उसको आप चेक करो कि कौन सा बड़ा है नंबर, और उसके हिसाब से आप लार्जेस्ट डिसाइड करो।